ओम नमः शिवाय। छोटे दुकानदार जिनके दुकान में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आते हों, तो उनके लिए बहुत ही चमत्कारी वशीकरण विधि। इस वशीकरण विधि के करने से आपकी दुकान में, चाहे आपने अभी नई दुकान खोली हो या आपकी बहुत पुरानी दुकान हो और आपकी दुकान में बिल्कुल भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आप रोजाना ऐसे ही बैठकर आप दुकान से शाम को घर चले जाते हैं और आपकी दुकान में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आ रहे हो, तो आप ज़रूर करें ये सरल विधि। इस विधि को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। जो साधक साध्वी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, आपने हाय हेलो लिखकर अपना और हमारा समय खराब नहीं करना है। जो भी आप पूछना चाहते हैं केवल उसी समस्या को आप पूछें। तो जिस भी छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार की दुकान में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से उनकी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आ रहा हो, तो आप ज़रूर करें ये सरल विधि। और इस विधि के प्रयोग करने से आपकी दुकान में ग्राहक इस प्रकार से भरे रहेंगे कि आपको 2 मिनट बैठने का समय भी नहीं मिलेगा। तो आप ज़रूर करें और सभी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साधियों का भला हो सकता है। भला करना, किसी का भी भला करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो आप जितना हो सके दूसरों का भला ज़रूर करें। बुरा करने पर आपको जितनी परेशानी होती है या आप केवल थोड़ी देर के लिए आप खुश होते हैं, उसके बाद आपको जिस प्रकार से दूसरे व्यक्ति को दुख देकर आप प्रसन्न होते हैं, उससे ज़्यादा आपको दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप दूसरों का बुरा करने से पहले यह ज़रूर सोच लें कि आपका जितना आप दूसरों का बुरा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपका भी होगा। जो भी साधक या साध्वी जिनकी दुकान में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आ रहे हों, तो आपने क्या करना है, किस दिन करना है, कैसे करना है। जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्य को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जिस भी दुकानदार की दुकान में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आ रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपके घर के नज़दीक या दूर जहाँ भी आपको पता हो, जहाँ पर जिस भी वृक्ष के ऊपर चमगादड़ बैठते हैं, वहाँ पर आपने जाना है और वहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, जो उस पेड़ की लकड़ होती है, चाहे आप छोटी लेकर आए चाहे बड़ी लेकर आए, केवल आपने एक टहनी लेकर आनी है जिस पेड़ पर वो चमगादड़ बैठते हैं। जो बड़े चमगादड़ होते हैं वे टहनी के ऊपर उल्टे लटके होते हैं, तो आपने वहाँ से उस पेड़ की एक टहनी लेकर आनी है और उस डंडी को, उस सूखी लकड़ी हो या गीली लकड़ी हो, वो आपने तोड़नी है। चाहे आप छोटी ले चाहे बड़ी ले, आपने केवल पतली भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने मोटी ही लेनी है। आपने केवल एक छोटी सी लकड़ी तोड़कर लेकर आनी है और वो उस लकड़ी को तोड़ते हुए आपको कोई देखे ना, टोके ना, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। आप तोड़ने के बाद सीधा अपनी दुकान में आए। दुकान में आने के बाद आपने क्या करना है, इस जो लकड़ी आप वहाँ से लेकर आए हैं, उस लकड़ी को आपने क्या करना है, जिस कुर्सी पर, जहाँ जिस मेज पर आप बैठते हैं, उस मेज पर या उस कुर्सी पर आपने इस लकड़ी को रखना है और उसके ऊपर आपने किसी भी रंग का कपड़ा रखना है। कपड़ा रखने के बाद आपने जिस प्रकार से आप रोजाना उस कुर्सी पर बैठते थे, उस पर आप उसी प्रकार से बैठे। आपने यह नहीं सोचना है कि आपने इस पर कुछ रखा हुआ है। आप बिल्कुल
ये लकड़ी रखने के बाद आप भूल जाएं और ध्यान रहे ये लकड़ी वहाँ से गिरनी नहीं चाहिए या कोई दूसरा व्यक्ति इसे निकाले ना। तो आपने केवल इस लकड़ी का ध्यान रखना है जब भी आप आते हैं। यदि आपको लगता है कि ये लकड़ी आपकी कुर्सी पर से या आपके मेज पर से गिर गई है तो आप उठाकर दोबारा से रख सकते हैं। आपने यह मन में नहीं सोचना है कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। आप जिस दिन से इस लक्कड़ को रखेंगे, जो भी आपके ग्राहक दुकान में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, उस दिन के बाद से आपकी दुकान में बहुत ही ज़्यादा ग्राहक ही ग्राहक आने लगेंगे। और जिस प्रकार से आप बिल्कुल ही फ्री बैठकर अपने घर जाया करते थे, आपको 1 मिनट भी फ्री बैठने का समय नहीं मिलेगा। ऐसी चमत्कारी वशीकरण विधि जिसके प्रयोग करने से केवल आपने एक लक्कड़ तोड़ लानी है। लकड़ी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पतली हो चाहे मोटी हो, आपने केवल छोटी सी लकड़ लेकर आनी है और उसे आपने अपने जिस स्थान पर दुकान में आप बैठते हैं वहाँ रख कर आपने जिस प्रकार से आप रोजाना बैठते थे उसी प्रकार से आप बैठें और देखेंगे उसी दिन से आपकी दुकान में किस प्रकार से ग्राहक ही ग्राहक आने लगेंगे। ऐसी सरल विधियां हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहते हैं जिसके प्रयोग करने से बहुत से साधक साध्वियों के बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं और वे हमें बताते रहते हैं। जब तक जिस भी वशीकरण विधि के हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते तब तक हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको नहीं बताते। जिन भी वशीकरण विधियों के अच्छे परिणाम आते हैं उन्हें हम आप तक शेयर करते हैं। जो भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े दुकानदार हैं जिनकी दुकान में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आ रहे हो, तो आप ज़रूर करें ये चमत्कारी वशीकरण विधि। इसके प्रयोग करने से ही आपके दुकान में ग्राहक आने लगेंगे। आप इतने बिजी हो जाएंगे कि आपको 2 मिनट बैठने का भी समय नहीं मिलेगा। किस प्रकार से आपकी दुकान में ग्राहक ही ग्राहक हो जाएंगे आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो आपने ये छोटी सी विधि ज़रूर करनी है और जो भी परिणाम हो वो हमें ज़रूर बताना है। यदि साध्वी इस विधि को कर रही है तो जिन साध्वियों को मासिक धर्म की समस्या हो वे साध्वियाँ इस विधि को ना करें। आप इस विधि को किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। ध्यान रहे केवल आपने उसी पेड़ की टहनी लेकर आनी है जहाँ पर चमगादड़ बैठते हैं। उस पेड़ की केवल छोटी सी ही टहनी लेकर आनी है और आप देखेंगे छोटी सी टहनी के कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा चमत्कार जिससे आप और आपका पूरा परिवार प्रसन्न ही रहेगा। आपके घर में धन ही धन आता रहेगा। आपके घर में हमेशा धन की वर्षा रहेगी और आप कभी भी फ्री नहीं बैठेंगे। जो भी आप चाहते हैं किसी दूसरे का भला, तो आप ज़रूर करें इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं जो भी आपकी समस्या हो, या आप हमसे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें या आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं होंगी उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी विधियां आपके लिए प्रयोगकारी होगी उन्हें हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, जिसके प्रयोग करने से आपका भला हो। आप जो भी समस्या से परेशान हैं उस समस्या को आप बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। केवल आप खुद ही अपने हाथ से उस विधि को करें। किसी दूसरे को यदि आप करने के लिए बोलते हैं तो उसका फल उसी को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। अपने हाथ से स्वयं इन विधियों को करने से आपको खुद ही फल मिलता है। इसीलिए आप जितनी भी विधियां करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, स्वयं अपने हाथ से करें।